हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 1 फसल उत्पाद एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। तो इस पाठ को महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। फसल उत्पाद खेत में पौधे तथा फसल को उगाना और उनकी समय समय पर देखभाल करना, ये फसल उत्पाद है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसल को दो वर्गों में बांटा गया है: खरीफ फसल तथा रबी फसल। खरीफ फसलें ये वे फसलें होती है जो जून महीने से सितंबर तक बोया जाता है, उसे खरीफ फसलें कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें हैं। रबी फसलें ये फसलें शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर तथा नवंबर में बोई जाती है और मार्च तथा अप्रैल में काटी जाती है, उसे खरीफ फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर इत्यादि फसलें हैं। फसल को उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पलट कर तैयार किया जाता है तथा मिट्टी को पोला कर लिया जाता है ताकि पौधे इसमें वृद्धि तथा सांस ले सके। इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है। बुआई फसल उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना आवश्यक है। यदि हम अच्छी गुणवत्ता मतलब उच्च बीजों को चयन नहीं करेंगे तो हमारे पौधे नहीं उगेंगे। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज वे होते हैं जो स्वस्थ एवं अच्छी किस्म के होते हैं, लेकिन वो स्वस्थ मतलब साफ सुथरे और अच्छी किस्म वाले बीज होने चाहिए। किसान अधिक उपज वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। मिट्टी में खाद एवं उर्वरक को मिलाना वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए जाते हैं तथा मिट्टी की उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ये मिट्टी में मिलकर फसल खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। खाद मतलब जो हम अपने खेतों में जो खाद देते हैं ना फसल को, उसे ही खाद एवं उर्वरक, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। उससे अगला चरण है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप बिना जल के जीवित रह सकते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार पौधों के फूलों तथा फल तथा बीज की वृद्धि तथा परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। इसलिए फसलों को सिंचाई करना कृषि का एक महत्वपूर्ण चरण। अगला है हमारा खरपतवार। ये कई अन्य अवांछित पौधों के प्राकृतिक रूप हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। यह वे खरपतवार मतलब घास जिसे हम फसल के साथ जो उग जाती है उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हमें हटाने के लिए निराई कहते हैं। ये खरपतवार के पौधों मिट्टी की उर्वरकता लेते हैं जिससे फसल नहीं उगती। फसल की कटाई ये फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण चरण है। फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। इसके दौरान फसल को काट अथवा धरातल से काट कर निकाला जाता है। इनमें इस्तेमाल औजार दरांती, हार्वेस्टर, थ्रेशिंग, कंबाइन मशीन इत्यादि मशीनों द्वारा किया जाता है। और हमारा इस पाठ का अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण चरण है भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को लंबे समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, सूक्ष्मजीव एवं चूहों से बचाकर रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी अधिक होती है। आप देखते हैं कि जब हम खेतों से अपनी ताज़ा फसल को काट कर ले आते हैं तो उसमें नमी होती है, तो उस नमी वाले बीजों को सुखाकर रखना आवश्यक है। नहीं तो नमी वाले बीजों में सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होगा जिससे उन्हें अंकुरित क्षमता नहीं रहेगी, जिससे भंडारित अनाज खराब हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये पार्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।